guys, welcome to Smooth Fat. As you know, I just got back from a vacation. जो लोग मिस्टर एंड मिसेस जीजी पे हमें फॉलो करते हैं उनको पता है, हम लोग थाईलैंड में थे एंड इट वाज आइजाज फर्स्ट वेकेशन. तो बड़े मजे आए हमको. ऑफ कोर्स थोड़ा हेक्टिक भी था. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई वाज ट्रैवलिंग विद 2 kids. तो थोड़ा आई वाज लुकिंग इनटू एवरीथिंग, बट थैंकफुली वी हैव ग्रेट हेल्प विद अस. Aiza's nanny was there and she's so sweet with Anika also. So all in all, the trip was a lot of fun. और today we are going to talk about the common myths. ऐसी कोई चीजें हैं जो हमें लगता है whether it's skin, hair, this, that, our body, कि ये चीजें हैं हमें करेंगे तो ये हमारी ठीक हो जाएंगी. कई चीजें fixable हैं, कई नहीं है. What timing? You're back from your class. You know I got something from school. What? School. It's from school. Yeah. This is something. Oh my God! Okay. Happy Makar Sankranti to everyone. Today is Makar Sankranti and she made this. So cute. I was making a vlog actually. You made such a Can nice you one. make a video I just made it. of this? Can you come here? Yeah. Of this. Guys, please see this, huh? And please tell Anika how was this. Okay? Yeah. And we are going to read the comments. ठीक है? You want to be in your room? I'll just finish my video in 5 minutes and come to you. No. थैंक यू. हाँ, फटाफट करना पड़ेगा वीडियो. तो कॉमन मिथ्स की हम लोग बात करेंगे. कॉमन मिथ नंबर 1, सबसे कॉमन मिथ क्या है अबाउट सनस्क्रीन? दैट सनस्क्रीन से आपकी बॉडी टैन नहीं होती. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सनस्क्रीन विल ओनली सेव योर स्किन फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. जो UVA, UVB रेज होती हैं जो हमारी स्किन में पेनिट्रेट करके जो भी नुकसान दे सकती हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है स्किन. उसके ऊपर एक लेयर लगाती है एंड द स्ट्रॉन्गर SPF इन दैट द बेटर इट इज. तो इंडिया में या जहां पे भी अगर हम ऐसे कोई जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सन होता है या जहाँ समर्स बहुत ज्यादा होती हैं, वहां पे बहुत जरूरी होता है इसलिए सनस्क्रीन लगाना. घर के अंदर भी आप हो तो आप एक लाइट सनस्क्रीन हमेशा लगा के रह सकते हो क्योंकि रेज विंडोज से हर जगह से आती हैं. सो सनस्क्रीन से आपकी कभी भी टैनिंग नहीं बचेगी. आप लगा के जाएंगे उसको और आप अपनी हॉलिडे करेंगे तो भी आप टैन होगे क्योंकि कोई सनस्क्रीन ऐसी नहीं है जिससे आपकी बॉडी टैन नहीं होती. सो दिस इज अ वेरी कॉमन मिथ. यू कैन ऑल्सो रीड अबाउट इट. सेकेंड वेरी कॉमन मिथ अबाउट हेयर ऑयल्स इज दैट हेयर ऑयल लगाओगे तो बाल बढ़ेंगे. ऐसा नहीं होता है. हेयर ऑयल्स जो होते हैं वो आपके बालों को नरिश करते हैं, आपके स्कैल्प को नरिश करते हैं. तो वो जो आपके हेयर टूटते हैं उससे आपके बालों को बचाते हैं बिकॉज जब वो नरिश रहेंगे, ड्राई नहीं होंगे. काफी कॉमन कॉज ऑफ हेयर फॉल इज ऑल्सो या कॉमन हेयर ब्रेकेजेस बिकॉज इट्स ड्राई. सो वो नरिश करते हैं तो इट कैन प्रमोट हेयर ग्रोथ इन अ वे क्योंकि वो इतना टूटेंगे नहीं एंड ऑल ऑफ दैट. बट उनकी वजह से ग्रो एक्स्ट्रा नहीं होंगे. ऐसा कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन कोई ऐसा फैक्ट नहीं है कि बाल तेल लगाओगे तो बाल उगेंगे ज्यादा. सो दैट्स ऑल्सो वेरी कॉमन मिथ. बट ये बहुत ही कॉमन एक बात है कि बाल बड़े करने हैं, घने करने हैं. हाँ है, मतलब हेयर ऑयल्स आर वेरी गुड बट इट्स अ कंडीशनर बेसिकली. दे कैन कंडीशन योर स्कैल्प और फिर वो जब अंदर जाते हैं वो हेयर फॉलिकल्स में जाते हैं तो उस वजह से वो जो नरिशमेंट मिलता है और जो आप मसाज करते हो उसको लगाते हुए इट प्रमोट्स हेयर ग्रोथ. इट डजंट डू हेयर ग्रोथ बेसिकली. दैट्स अ डिफरेंस. थर्ड है आपका आई क्रीम्स के बारे में. दैट व्हेन यू अप्लाई एन आई क्रीम तो आपके डार्क सर्कल्स चले जाएंगे. ऐसी कोई भी आई क्रीम नहीं है जिससे आपके डार्क सर्कल्स चले जाते हैं. आपकी बेसिकली जब आप आई क्रीम लगाते हो तो वो आपका पार्ट जो है वो हाइड्रेटेड रहता है, नरिश्ड रहता है. तो द अपीयरेंस ऑफ डार्क सर्कल्स विल लुक लेस. आई मीन इट विल नॉट लुक वेरी डार्क बिकॉज वो एरिया हाइड्रेटेड है और वो अच्छा दिख रहा है. प्लस आप कभी भी उसके ऊपर, वो मैं बाद में बताती हूँ. तो इसीलिए ऐसी कोई आई क्रीम्स है नहीं. ऑफकोर्स दे कैन हैव इंग्रेडिएंट्स, लाइटनिंग कुछ हो सकती है वो, बट कोई भी आई क्रीम जो होती है उनके अंदर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाले इंग्रेडिएंट्स डाल भी नहीं सकते बिकॉज दिस एरिया इज वेरी सेंसिटिव एंड दिस एरिया इज वेरी पतला. यहाँ का स्किन भी इतना पतला होता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे यूज नहीं कर सकते. तो वो बेसिकली हाइड्रेशन के लिए ही होती हैं आई क्रीम्स. सो योर अंडर आई विल लुक बेटर. अंडर आईज अगर आपको एक्चुअली ठीक करनी है, जो मैंने भी किया है क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा अंडर आई सर्कल्स थे, और अगर आपको फाइन लाइंस भी कम करनी है, कम तो नहीं मतलब टू मेक इट अपीयर लेसर, आपको अपनी डाइट पे वर्क करना है, आपको स्ट्रेस कम लेना है और आपको अपनी स्लीप बेटर करनी है. स्लीप बेसिकली आपको तभी बेटर होगी जब आपको स्ट्रेस नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं है. सो दैट वे योर स्किन, ओवरऑल लुक ऑफ योर स्किन विल लुक बेटर, स्पेशली योर अंडर आईज.
सो दैट्स वन वेरी, और काफी ऐसी चीजें हैं बिकॉज सिंस द टाइम आई टर्न, आई एम नॉट कम्प्लीटली वीगन बट आई हैव गिवन अप मिल्क प्रोडक्ट्स, आई हैव गिवन अप ग्लूटेन, तब से मेरी स्किन काफी मुझे चेंजेस दिखते हैं और बहुत बेटर है. उसके बाद एक कॉमन मिथ हो रहा है कि मेकअप विल मेक यू लुक ब्यूटिफुल. इट्स अ वेरी कॉमन मिथ बट इट्स नॉट ट्रू. Makeup will not make you look good unless you are glowing from inside or your skin is looking good. वरना आप अपनी गंदी स्किन अगर है आपकी, या आपको अगर कुछ भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर ही आप मेकअप लगा रहे हो तो फिर वो मेकअप लगा के भी उतना अच्छा नहीं दिखता है. लेकिन इफ यू आर वर्किंग ऑन योर डाइट, इफ यू आर वर्किंग ऑन योर लाइफस्टाइल इन जनरल एंड योर स्किन एनीवे बेटर, तो फिर वो जब आप मेकअप लगाते हो तो वो ज्यादा अच्छा दिखता है. हाँ ऑफकोर्स आपके अगर जैसे पिगमेंटेशन है या कोई मार्क्स हैं उसको मेकअप डेफिनेटली हाइड कर सकता है, बट राइट मेकअप प्रोडक्ट्स उसके लिए जरूरी हैं. एंड लेस इज ऑलवेज मोर. आप कोई भी अपने क्या कहते हैं उसको, खामियों को छुपाने के लिए अगर मेकअप लगा रहे हो तो वो कुछ देर में अगेन इट विल स्टार्ट शोइंग. सो मेकअप डजंट हेल्प यू दैट मच एज यू थिंक कि कैसे भी है तो वो आपको परफेक्ट दिखा देगा. हाँ ऐसी बड़ी सारी वीडियोस हैं ऑनलाइन जहाँ पे बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देते हैं या कलर चेंज कर देते हैं लोगों का, बट आई ऑनेस्टली डोंट लाइक इट. और नीचे अगर आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो लोग भी यही कह रहे होते हैं कि आई मीन व्हाई डू यू वांट टू लुक लाइक समबडी यू आर नॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स अ totally wrong concept. Of course you can enhance. अगर आप, मेरे को लगता है कि हाँ मैं काजल लगाऊंगी तो मेरी आंखें सुंदर लगेंगी, of course do that, but that's just enhancement. You're not going to look like somebody else. You're just going to look a slightly better version of yourself, which I understand. And the last point is aging. Aging cannot be reversed. आप कोई ऐसी क्रीम नहीं है या ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिसको लगाओगे तो आप यू विल गो बैक इन टाइम. ऐसा नहीं हो सकता. ऑफ कोर्स यू कैन स्लो योर एजिंग प्रोसेस. यू कैन रियली केयर अबाउट योर स्किन with your diet, with your lifestyle, with how you nourish it and what products you are using and how रेगुलर यू आर विद इट. वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कंसिस्टेंट रहें. आप ये नहीं कि आज लगाया, 4 दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर वो नहीं होता. एवरीथिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू योर स्किन हेल्थ. हाँ ये है कि आप एक बार जो लाइंस आ गई वो रहेंगी. ऑफ कोर्स आप बेटर प्रोडक्ट्स लगाएंगे, आप अच्छे से अपनी केयर करेंगे तो वो बेटर दिखेगा, ठीक है, लेकिन वो चला नहीं जाएगा unless you're doing other treatments like Botox and all. Also a lot of questions are around these things, fillers, Botox, ये वो क्या करते हैं वो भी मैं आपको सब बता सकती हूँ एक सेगमेंट में. जो Botox है वो आपकी मसल्स को जो है अंदर उसको फ्रीज कर देता है, तो फिर वो आपकी जब हिलेगा ही नहीं, ऐसा ही रहेगा जैसे ये अगर मैं कर रही हूँ. पर अगर आपने पूरे फोरहेड पे बोटॉक्स करा लिया तो आपका ऊपर ही नहीं जाएगा, तो ये सब लाइंस नहीं आएंगी. या मैं हंस रही हूँ तो मेरे यहाँ पे सारी लाइंस आएंगे, तो फिर वो सब फ्रीज कर देते हैं, वो ऐसे हो जाता है. तो इसीलिए बोटॉक्स्ड फेसेस इतने नेचुरल नहीं लगते, बट विद एज इफ यू वांट टू डू इट, ऑप्ट फॉर इट. बट अगेन लेस इज मोर. तो अगर आप ऐसा कोई ट्रीटमेंट्स कराएंगे तो लिप्स फिलर्स होते हैं, मैं भी कराती हूँ लिप फिलर्स, but I do so less कि you can't even make out. I do it for hydration. My lips are very dry. Otherwise, my skin is in general dry. But मैं कराती हूँ तो मैं कुछ point like people do 2 syringes in one go, तो वो duck lips बन जाते हैं या जो भी, which is of course an option. किसी को वैसा अच्छा लगता है अपना face, it's fine. और मैं कराती हूँ अगर एक syringe में 1 ml की syringe होती है, people are doing 2 syringes. I'm doing 0.2 ml out of that because I want कि मेरे जो ऐसा कट्स हैं वो नहीं दिखें. इट्स अ चॉइस. आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट रॉन्ग. आई लाइक इट लाइक दैट. मेरे को लगता है कि मेरे लिप्स बहुत ड्राई लग रहे हैं और बहुत लाइंस है, तो मेरी एक सिरिंज 1 साल चलती रहती है कि मैं 2-3 महीने में, 4 महीने में जाके मैं थोड़ा एक पॉइंट फिल करा देती हूँ. सो दैट्स दैट. बट आई मेड अ वीडियो ऑन मिस्टर एंड मिसेस जीजी ऑल्सो ऑन दिस. When I got my first lip filler वो थोड़ा ज्यादा था, बट एंड गौतम ने मुझे बहुत झड़ानी थी. अब मैं इतने सटल तरीके में कराती हूँ कि गौतम को पता ही ना चले, और कभी कभी सूझ जाता है थोड़ा सा, उसको पता चल जाता है. सो दीज आर द थिंग्स दैट दीज आर द कॉमन मिथ्स जो लोगों को लग रहा होता है. ऑल्सो आई वॉन्ट टू से वन मोर थिंग दैट जैसे मैंने बात करी सनस्क्रीन के बारे में, वी इंडियंस आर ब्लेस्ड विद अ स्किन कलर. अगर जो ब्राउन स्किन होती है, व्हीटिश स्किन होती है, उसमें मेलेनिन होता है, और वो जो मेलेनिन है दैट प्रोटेक्ट्स आवर स्किन नेचुरली फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज. सो इसीलिए ब्राउन स्किन पे या व्हीटिश स्किन पे स्किन कैंसर कम होता है, उस पे रिंकल्स कम आते हैं. तो वी आर ऑल्सो ब्लेस्ड इन अ वे. हमें हमेशा दूसरों को देख के लग रहा होता है दे आर सो ब्लेस्ड,
बट ऐसा नहीं है। किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास सब कुछ है, और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है। सो जस्ट नो दैट इवन इफ वी थिंक कि ये क्या है, हम अच्छे नहीं दिख रहे, कोई और अच्छा दिख रहा है, दैट्स नॉट ट्रू। हमारे पास भी कुछ ऐसा है जो हमें शायद नजर नहीं आ रहा, लाइक मेलेनिन। तो द डार्कर द स्किन द बेटर इट इज, बिकॉज यू विल लुक यंगर फॉर अ लॉन्गर टाइम, योर स्किन वोंट रिंकल, यू आर नेचुरली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन रेज। जो गोरा होएगा इंसान जितना, वो जब सन में जाता है तो उसके बर्न्स हो जाते हैं, हमारे सिर्फ टैन होएगा स्किन। सो दैट इज देयर। जैसे अब मेरे पास सर पे कम बाल है, मैं कहती हूँ ओ नो, बट देखा जाए तो जब मैं हेयर कलर कराने जाती हूँ तो मुझे कम पैसे लगते हैं। इट्स जस्ट अ वे ऑफ थिंकिंग। हर सिचुएशन में कुछ अच्छा ढूंढ लो, और मेरा यही तरीका है अच्छा ढूंढने का। एनीथिंग एल्स दैट आई वांट ऐड? आई वांटेड टू डू अ गिव अवे, बट इतना मैस मचा हुआ है ना मेरे अभी, क्योंकि सारा बॉम्ब फटे हैं मैंने जब अनपैक किया सब कुछ। नॉट दैट आई शॉप्ड, आई डिड नॉट शॉप एट ऑल। द ओनली शॉपिंग आई डिड वाज घर की चादरें एंड ऑल। दैट्स इट। आई थिंक आई डोंट वांट टू ऐड एनीथिंग। आई होप यू एंजॉयड माय टिप्स एंड ट्रिक्स, and see you guys soon. Bye.